हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम लोग साइलो सीज़न 2 एपिसोड 4 की बात कर रहे हैं। एपिसोड में 2 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट में हम लोग एपिसोड 4 का ब्रेक डाउन करेंगे और सेकंड पार्ट में हम लोग एपिसोड जो मेरे थॉट्स थे एपिसोड के अंदर वो करेंगे। और अब ब्रेक डाउन को हम लोग 2 पार्ट्स में करते हैं। पहले वाले पार्ट में हम लोग बात करेंगे सोलो और जूलियट की उस वाली साइलो में, और दूसरा पार्ट होगा उसमें जो हमारी साइलो थी, जिसमें जो सारी शर्ली, नॉक्स, बर्नार्ड, इन सारों की ये वाली स्टोरी जो चली उसकी बात करेंगे। तो सोलो और जूलियट का वही चल रहा है। जूलियट ने वो जो सूट के लिए जो नीचे जाना था उसने पानी में, तो उसके लिए वो अपना एक वो बना रही है, अपना एक इंस्ट्रूमेंट तैयार करने की कोशिश कर रही है कि वो अंडर वाटर सांस ले सके। और इसलिए पूरी वो बात कर रही है, पूरी हर चीज़ की मतलब कोशिश कर रही है, जिसमें सोलो उसकी हेल्प कर रहा है। लेकिन सोलो ज़्यादा साथ हेल्प करने के साथ साथ उसके लिए साथ वो भी कर रहा है, बातें भी किए जा रहा है, सारी बातें। और वो बातों में ये मुझे एक बड़ी अच्छी लगी कि एलिफेंट इन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अब्सर्ड चीज़ है। जो एलिफेंट है ना, वो पूरे तरीके से अब्सर्ड है इनके लिए। जो एलिफेंट की डिस्क्रिप्शन है, तो वो ऑब्वियसली जिसने एलिफेंट को कभी नहीं देखा वो यही सोचेगा कि बहुत ही अब्सर्डिटी है। इतना लंबा नाक, साथ इतने बड़े बड़े दांत किसके हो सकते हैं, किस चीज़ के हो सकते हैं ऑब्वियसली। तो ये चीज़ मैंने देखा। जो आम आज जैसे हम लोग, कुछ लोगों के लिए डायनासोर्स कुछ ज़्यादा ही बड़े वो थे, और अब देखिए डायनासोर, और अभी हम मतलब कुछ लोगों के लिए डायनासोर्स जो हैं वो इसी तरीके से हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा एक क्या कह सकते हैं उसको, अजूबा चीज़ है। और जब डायनासोर्स थे इस दुनिया में तब किसी लोगों के लिए नहीं, लोगों के लिए वो नॉर्मल चीज़ होगी, जैसे आज के एलिफेंट्स हमारे लिए नॉर्मल ही हैं। अब ये चीज़ मुझे मैंने कहा कि मैं इस वीडियो में ज़रूर बात करूँगा। और वैसे ये चल रहा है, सोलो बहुत ही ज़्यादा कोई वो सस्पिशियस लग रहा है मुझे मुझे लग रहा है कि सोलो बहुत कुछ ना कुछ छुपा रहा है सोलो। दैट्स ऑल। फिर सोलो और जूलियट का। और एक और बात, जब सोलो जब दरमियान में सोलो को लग रहा था कि कहीं वो उसने गेट अपने बंकर का दरवाज़ा खुला तो नहीं छोड़ा है, तो वो पैनिक करने लग पड़ा। लेकिन फिर भी उसने जूलियट की बात मान के वो पंप करना शुरू कर दिया, जैसे जूलियट जाके अपना सूट लेके आ सकी। लेकिन जैसे ही वापस आई, पूरी तरीके से वो भी पानी से निकली नहीं थी, लेकिन वो भाग गया कि कहीं मेरा वो बंकर ना खुला रह गया, मुझे पैनिक होना है। तो वो वहाँ पहुँच गया। और वहाँ पहुँचने के बाद बंकर उसका बंद था, लेकिन उसका पासवर्ड भूल गया था। वो 2-3 दफ़ा करने के बाद, बहुत ज़्यादा पैनिक होने के बाद, उसको एक दफ़ा ट्राई किया तो उसको पासवर्ड वो मिल गया। और फिर उसके बाद वो अंदर चला गया और उसने बाहर नहीं आया। वहाँ जूलियट उसके बाद उसके साथ बातें करने की कोशिश कर रही है, उसको ईज़ी करने की कोशिश कर रही है बाहर से, लेकिन उसने भी पीप होल नहीं खोला। और फिर एपिसोड के एंड पे उसने दरवाज़ा खोल दिया और दरवाजे से आधा बाहर निकल आया। तो ये सोलो सोलो कहने लगा था, सोलो और जूलियट का है। अब यहाँ शर्ली और ये नॉक्स वगैरह की बात करते हैं। व्हाट एंड बैंगर थिंग हैपेंड इन दिस एपिसोड, लाइक उसके अंदर जो इसमें हुआ। इसमें पहले बात करते हैं कि शर्ली और नॉक्स की जो पिछली एपिसोड के एंड पे हमें हल्का सा मिला नहीं था कि उसको दीवार पे कुछ लिखा हुआ नज़र आया था। तो वो दीवार अब नॉक्स ने ये डिड्यूस किया है कि वो दीवार सारे मैकेनिकल में रिबेलियंस के टाइम था। अभी तक हमें यही पता था कि इन लोगों को, स्पेशली इन कैरेक्टर्स को यही पता है कि एक ही दफ़ा रिबेलियन हुई है 140 साल पहले, अराउंड दैट टाइम अगो एक रिबेलियन हुई थी। लेकिन ये दीवार के ऊपर जिस किस्म की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है ना, वो उसके हिसाब से यही लग रहा है कि ये 2-3 मतलब एक से ज़्यादा रिबेलियंस हुई हैं। और उन रिबेलियंस में इन दीवार से उन्होंने ये भी डिड्यूस कर लिया कि ये वाली रिबेलियंस सारों की बारी मैकेनिकल के ऊपर ही इल्ज़ाम आया है। ऊपर वाले सारों के जो ऊपर वाले डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने सब ने मैकेनिकल के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, और मैकेनिकल के साथ ही उन्होंने वो लड़ाई की है। और जिस वजह से उन लोगों ने ये साबित हुआ कि हो सकता है इस वजह से मैकेनिकल, क्योंकि मैकेनिकल के पास बहुत पावर है। वो 1 सेकंड के अंदर पूरी साइलो को बंद कर सकते हैं। साइलो के सारे ऑपरेशंस, हर चीज़ वो ऐसे बंद कर देंगे, 1 सेकंड लगेगा। और ये उन्होंने शो भी किया। उन्होंने ऊपर जाके जज मेडोज से उन्होंने बात करने की कोशिश की है कि हम लोग वहाँ जाके बात करते हैं, हमने देखना है कि बाहर उस टेप के साथ बाहर जाने की कोशिश करनी है, इस तरह की कोई एज ए आर्ग्यूमेंट की बात करनी है, हमने मीटिंग करनी है। तो जज मेडोज ने हाँ कर दी है और वो ऊपर चले गए हैं, वो ऊपर जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। और यहाँ पे जो बर्नार्ड है वो जज मेडोज को उसने डिनर के लिए बुलाया है कि मैंने आपका सूट तैयार कर लिया, क्योंकि जज मेडोज का ये है ना कि उसने बाहर जाना है। तो उसी टेप के साथ, जिस टेप के साथ जूलियट बाहर गई थी,
तो वो बर्नार्ड कहता है कि मुझे आपका सूट तैयार करना है, तो इस सूट तैयार हो गया, मुझे फिटिंग के लिए बस चाहिए, तो इसलिए आप आ जाए। तो जज मैड उसको डिनर के लिए बुलाता है। लेकिन उससे पहले एक और बात करें, इससे पहले एक और चीज़ भी हुई। उस आपको याद है जो पिछले सीजन में एक लूकस कायल था, एक बंदा जो वहाँ कैमरे के सामने जो कैफेटेरिया में बैठ के वो स्टार्स को की बातें कर रहा था, सोलर सिस्टम की बातें कर रहा था, हालांकि इन वाले लोगों को सोलर सिस्टम और स्टार्स का कुछ भी नहीं पता। उसने जज मैडर्स के सामने एक रिक्वेस्ट रखी अपने सेंटेंस के बारे में, इस तरह उस रिक्वेस्ट है उसने अप्रूव कर दिया और उसने मिलने के लिए कोशिश की एज लाइक मिलने के लिए हाँ कर दी। वो ऊपर गया है उसके पास, जज मेडोज से उसने बात की और वहाँ से ये साबित हुआ कि जज मेडोज को पूरा पता था सोलर सिस्टम का, स्टार्स का, अर्थ का, बाकी प्लैनेट्स का, सन, मून, एवरीथिंग। और उसने मतलब डिस्कशन में कुछ ज़्यादा वो हो गए, इंथुजियास्टिक तरीके से बात करने लग पड़े। फिर उसने उसने उसका सिर्फ आधा किया, अराउंड थोड़ा सा ही बस हटाया है सेंटेंस, और उसको कहा है कि अब चले जाएं। और उसको जाने के बाद अब फिर उसके बाद बर्नार्ड आया था डिनर की बात करने, और डिनर के लिए जब गई है तो बर्नार्ड ने उसको जहर दे के मार दिया। और अब जब तक वो नॉक्स से शर्ली ऊपर आए हैं तब तक ऊपर वाले डिपार्टमेंट्स को कुछ ज़्यादा ही थे कि मैकेनिकल, वो कुछ ज़्यादा, क्योंकि रिबेलियन जो हुई थी वो मैकेनिकल के ऊपर इल्ज़ाम था। तो उनका यही है कि जो बाहर एयर लॉक है ना उनको खोलने हैं, कहीं मैकेनिकल भी आ गया तो उसने एयर लॉक के पास चले जाना है, एयर लॉक खोल देना है। जिस वजह से बहुत ज़्यादा पैनिक है, उनको पहले जज से मिलने नहीं दे रहे थे। तो लेकिन आगे उसने फिर ये शो किया ना, उन्होंने अपनी पावर शो की। उन्होंने एक एप्पल ऊपर वाले फ्लोर से वहाँ फेंका नीचे, और नीचे से पहले से बात हुई थी उन्होंने पूरी साइलो बंद कर दी, सारी हर चीज़ साइलो बंद है। तो उन्होंने कहा चलो, फिर बर्नार्ड आता है, बर्नार्ड कहता है आज मिलने जज मैडो से, क्योंकि बर्नार्ड को तो पता है कि उसने मार दी हुई है। उन्होंने अगला एप्पल फेंका है तो पूरी साइलो दोबारा चल पड़ी, और वो अंदर जज मैडोज से मिलने गए शर्ली और नॉक्सी। उसने कहा 2 लोग ही जाएंगे, तो वॉकर और जो दूसरी लेडी थी, जो टेप वाली लेडी थी, उनको बाहर ही रखा है। जब वो अंदर गए हैं तो सामने उसने जहर दे के मारा था, लेकिन फिर बाद में उन्होंने एक छुरी भी उसके ऊपर डाल दी और ये साबित किया कि ये इन्होंने मार दिया है, मैकेनिकल के लोगों ने उस जज मैडोज को मार दिया। वो जल्दी से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद वो जल्दी से वॉकर को लेकर नीचे आराम से जाते हैं। शो नहीं होते, और पीछे से फिर थोड़ी देर बाद बर्नार्ड उसको रॉब कहने लगा था, रॉब ही है ना, रॉब सिम्स, हाँ सिम्स कह लेते हैं। तो वो उसको बाहर भेजता है, और बाहर भेजने के बाद इसको कहता है कि जाके आप वो लोग करें, लोगों को उसके मैकेनिकल के लोग इस बात का फैसला करेंगे अब। तो लोगों को मैकेनिकल के खिलाफ करने के लिए लोगों को बताया था कि उसने जज मैडोज को मार दिया इन लोगों ने, और लोग उनके पीछे भागने लग पड़ते हैं कि इनको छोड़ना नहीं है मैकेनिकल के लोगों को, और मैकेनिकल के लोग वैसे ही आगे भाग रहे होते हैं, और यहाँ पे एपिसोड ख़त्म हो जाती है। तो अब मेरे थॉट्स की बात करते हैं। व्हाट अ बैंगर एपिसोड, वन ऑफ दी बेस्ट एपिसोड है ये, आई थिंक बहुत अच्छी एपिसोड है। जिस तरीके से इन्होंने सारा ये जो टर्न ऑफ इवेंट्स हुआ है, जो ट्विस्ट हुआ है जज मैडोज के मरने का, जो पूरी स्टोरी जो चल रही है, जो पोटेंशियल रिबेलियन की तरफ जो स्टोरी जा रही है, आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस वन। आई लव्ड दिस साइड ऑफ एपिसोड एज मच एज आई लव्ड दिस सोलो और जूलियट वाली एपिसोड भी, क्योंकि वो वाला स्लो चल रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कुछ सस्पेंस है, कोई सोलो कुछ ना कुछ तो बड़ी चीज़ छुपा रहा है, और मुझे उसका इंतज़ार है वो क्या चीज़ है। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट। तो यस, ये मेरे थॉट्स है थोड़े से। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, आप लोगों को एक्चुअली एपिसोड कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम लोग इस बारे में डिस्कशन करते हैं, कुछ देखते हैं कि आप लोगों को कौन सी चीज़ है जो मैं वीडियो में बात करना भूल गया, वो भी मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ बात होगी। बाय बाय।